हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं री इवैल्यूएशन के बारे में। CRSU यूनिवर्सिटी में री इवैल्यूएशन आप किस तरीके से अप्लाई करें और कितना टाइम पीरियड आपको मिलता है री इवैल्यूएशन को पर्टिकुलरली जो है अप्लाई करने के लिए। सो दिस साइड प्रिया सिग्रोहा, आप सभी की होस्ट। आप अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अधिकतर लोग वीडियोस तो रेगुलरली देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है, चैनल आपको किसी भी प्रकार से अगर हेल्पफुल लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये कुछ इस तरीके से आपका फॉर्म है री इवैल्यूएशन का, राइट। इस फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर इसके इंस्ट्रक्शंस पे आएंगे कि कब और कैसे अप्लाई करना है। इस फॉर्म में बेसिकली ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, ईयर एंड मंथ ऑफ एग्जामिनेशन जो आपके हुए थे, जिनके लिए आप री इवैल्यूएशन डालना चाहते हैं, ठीक है। सेमेस्टर या एनुअल पैटर्न है वो मेंशन करना है आपको। अपना रिजल्ट जो है आप वो मेंशन करेंगे वर्ड्स में। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, लेट सपोज बीएड का एग्जाम दिया है तो बीएड लिखेंगे आप, और अपना रोल नंबर लिखेंगे जिस एग्जाम के लिए आप पर्टिकुलरली रिवैल्यूएशन डाल रहे हैं। साथ में यहाँ पे देखिए 5 ये जो आपका डिब्बा बना है, एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें 5 आपके सब्जेक्ट्स के नाम आप मेंशन कर सकते हैं, पेपर, टाइटल ऑफ पेपर और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, ठीक है। इसके अलावा फीस की भी डिटेल्स आपको भरनी है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आगे आप यहाँ पे देखिए, फिर ये स्पेसिमेन राइटिंग है, इंग्लिश और हिंदी में भी अपनी स्पेसिमेन राइटिंग लिख कर देंगे प्रॉपरली। उसके बाद पोस्टल एड्रेस देंगे अपना, ठीक है। एज पर दी एनवेलप एनक्लोज्ड, कौन सा एनवेलप आपको देना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। सिग्नेचर करिए, डेट डालिए, अपना पिन कोड डालिए प्रॉपरली, ईमेल आईडी मेंशन करिए। नीचे आपकी रिसिप्ट की डिटेल्स रहेंगी, उनके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स अब आप भर देते हैं। अब आते हैं कि ये भरने के बाद ये फॉर्म आपको रखना है और हर चीज़ की फ़ोटो खींच के रखिए और एक कॉपी हमेशा अपने पास रखिए, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इंस्ट्रक्शंस पे, ठीक है। तो री इवैल्यूएशन की देखिए इंस्ट्रक्शंस कुछ इस तरीके से हैं। फीस की बात करें तो 300 रुपये पर पेपर आपकी फीस लगती है, ठीक है। लेट सपोज मैं 2 पेपर में री इवैल्यूएशन डालती हूँ तो मेरे 600 रुपये लगेंगे, ठीक है। बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ। अगर और कोई कोर्स है जैसे इंजीनियरिंग हुआ, एमबीए हुआ, एमसीए या और कोई अन्य कोर्स है तो उसके लिए फीस 500 रुपये है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब अप्लाई कब करना है, आप देखो नीचे देखते हो तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है इन्होंने कि 15 दिन, जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तब से 15 दिन के अंदर अंदर जो है आपको री इवैल्यूएशन अपना अप्लाई कर देना है, ठीक है। री इवैल्यूएशन भी और री चेकिंग भी, ठीक है। री चेकिंग का कोई अलग से फॉर्म नहीं है, ये री इवैल्यूएशन वाला ही है, और जितना मैंने एनालाइज किया है चीज़ सेम ही होनी होती है, ठीक है। तो आप अप्लाई री इवैल्यूएशन ही कर दो, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो भाई क्या अप्लाई करूँ तो री इवैल्यूएशन कर दो, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कर दी, 15 दिन के अंदर अंदर करना है। और अगर आप बाय हैंड दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 15 दिन मतलब एक दिन भी ऊपर नहीं होना चाहिए। बाय हैंड वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वरना जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। अदरवाइज अगर आप बाय पोस्ट भेज रहे हो तो बाय पोस्ट भेज रहे हो तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर जो है इसको पोस्ट कर देना है, ठीक है। लास्ट डेट को भी अगर आप पोस्ट करते हो तो भी चलेगा, राइट। 16वां दिन नहीं होना चाहिए, हाँ। लेकिन ये कंडीशन भी है कि ये यूनिवर्सिटी में पहुंच जाए, ठीक है, टाइमली। मतलब आपने जिस दिन पोस्ट किया 3 दिन पहुंच जाए, स्पीड पोस्ट के माध्यम से इतना ही टाइम लगता है, 3-4 दिन, तो ये पहुंच जाए। लेट सपोज मैं 15वें दिन बिल्कुल आखिरी वाले दिन पे इसको पोस्ट करती हूँ तो मेरा बिल्कुल एक्सेप्ट होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 3-4 दिन बाद पहुंचेगा तो वो एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि मैंने पोस्ट जो है वो पहले ही कर दिया था गिवन टाइम पीरियड में, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन बहुत स्टूडेंट्स को बना रहता है, ये भी आपका क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं। अब देखिए, री इवैल्यूएशन सिर्फ आप थ्योरी एग्जाम्स के लिए डाल सकते हो, इसके बाद नहीं डाल सकते हो। और हाँ, जब आपको डीएमसी मिलती है अगर उसमें भी कोई आपको दिक्कत लगती है तो फिर भी आप जो है री इवैल्यूएशन डाल सकते हो, बट उसमें वही है, फिर से झंझट पड़ जाता है। तो जब रिजल्ट आया उसके 15 दिन के अंदर डाल दो। उसके बाद चाहे आप 1 साल बाद डालोगे, 2 साल बाद डालोगे, 4 महीने बाद डालोगे, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, किसी भी कंडीशन में नहीं करेंगे। फीस की बात रही, लेट सपोज आप फीस पे कर देते हो, ठीक है, और लाइक री इवैल्यूएशन आपका होता है तो उसमें
जो है आपको 50%, अगर उसको कल को आप कैंसिल भी करते हो, मुझे नहीं करवाना री इवैल्यूएशन, तो 50% फीस वापस मिलती है, बाकी नहीं मिलेगी। और उसके लिए भी कुछ प्रोसीजर्स हैं, तो वो भी आपको लाइक एक फिर से झंझट वाला ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो सोच समझ के डालना, ठीक है। तो ये बात रही। एंड इसमें देखिए मार्क्स जो हैं ज़रूरी नहीं है वो बढ़ेंगे, डिक्रीज भी हो सकते हैं, पर जितना मैंने देखा है डिक्रीज होते नहीं है, ठीक है, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स एडल्ट्स हैं, ठीक है, हम छोटे बच्चे तो हैं नहीं, तो सोच समझ कर ही डालते हैं इसको। तो इसके मार्क्स जो हैं वो आपके इंक्रीज ही होते हैं। बट हाँ, कुछ स्टूडेंट्स के साथ केस ऐसा हो जाता है, लाइक लक बोल सकते हैं इसको भाई, अनलक है कि भाई डिक्रीज भी हो गए मार्क्स, तो सोच समझ के डालिएगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा पेपर बहुत अच्छा मैंने दिया था, उस प्रकार के मुझे नंबर नहीं मिले, मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज़ के लिए, तो ही रीवैल्यूएशन डालो। अगर ऐसा लग रहा है भाई 5-7 नंबर ही कम दिए, या 10 नंबर तक आपको लग रहा है कि कम दिए, उसके लिए मत डालना। एक अच्छा खासा अंतर है 10 नंबर से ज़्यादा का, 15-20 नंबर का, तो डालना है इसको, ठीक है। सो ये चीज़ रही। तो इस फॉर्म को प्रॉपरली आप ये देखिए यहाँ पे फिल करें, ठीक है। और जो ड्राफ्ट है पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे आप रीड करिए, इसमें क्लियरली लिखा है किसके फेवर में आपको बनवाना है, ठीक है, ड्राफ्ट जो बनवाना है, और क्या कहाँ पर आपको भेजना है वो भी है। साथ में एक खाली ऑनवलप आपको लेना है, उस ऑनवलप के ऊपर आप एड्रेस लिखेंगे अपना, ठीक है, ताकि वो आपके घर पे जो है जो चीज़ें भेजनी है उसी में रख कर भेजें, राइट। सो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब ये फॉर्म अगर आप यूनिवर्सिटी से लेते हो तो 10 रुपये का फॉर्म आपको मिलेगा। आप अगर बाय हैंड भी जाके दे रहे हो तो इसका PDF का लिंक मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे आज की डेट में डाल रही हूँ, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स बाद में भी वीडियो को देखेंगे तो आज की डेट की चैट उठा लेना आप टेलीग्राम चैनल पे, और वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। बाकी आपको CRSU की वेबसाइट पे भी ये जो फॉर्म है ये आपको पर्टिकुलरली उसकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। गूगल पे लिखना CRSU री इवैल्यूएशन फॉर्म, लिंक मिल जाएगा वहाँ से भी आपको। तो इसका प्रिंट ले लो, दूसरे पेज का प्रिंट लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट पेज का आप प्रिंट लो, क्योंकि सेकंड पेज में इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। तो एक प्रिंट आउट निकलवाना है। भरने के बाद प्रॉपरली एक फ़ोटो ले लेना उसकी, हर चीज़ की, जैसे जो भेजो उसकी एक वीडियो वगैरह बना लेना, क्योंकि चीज़ें होती हैं इस यूनिवर्सिटी में कि खो जाता है या लेट हो जाती हैं चीज़ें, तो प्रूफ अपने पास देखिए रखिएगा। अच्छे से फ़ोटोकॉपी वगैरह करा के, फ़ोटो खींच कर अपने फ़ोन में वीडियो बना के कि आपने ये डाला है, और डाक का जो आप जैसे भेजोगे उसका जो ट्रैकिंग ID आपको मिलती है उस स्लिप की फ़ोटो, और उसको संभाल के रखना तब तक आपका ये चीज़ सॉर्ट आउट ना हो जाए, ठीक है। बात करें इसके रिजल्ट की तो 3 से 4 महीने के अंदर मैक्सिमम है रिजल्ट आ जाता है। बट CRSU यूनिवर्सिटी की चीज़ें जो हैं 2020-21 में ठीक नहीं चली है, चीज़ें लेट हो रही हैं, ठीक है। तो इस साल भी जो है अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो उसका कुछ बोल नहीं सकते। बट हाँ, जैसे यूनिवर्सिटी 2020 से पहले काम कर रही थी, वैसे यूनिवर्सिटी को लाइक अपने आप पे काम करने की ज़रूरत है, और लाइक वापस उसी फॉर्म में आने की ज़रूरत बिल्कुल है। तो अभी के लिए आप रीवैल्यूएशन फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। जो भी स्टूडेंट्स फेल हैं, जिन्हें लगता है आपका रिजल्ट अच्छा होगा, फेल नहीं हो सकते, आपको ये गड़बड़ हुई है, या जिन स्टूडेंट्स के कम मार्क्स हैं, ठीक है, या एक सब्जेक्ट में भी कम है, आप उसके लिए डालना चाहते हो। अगर देखिए ओवरऑल परसेंटेज अच्छी है, ठीक है, लेट सपोज आपके 70 से ऊपर परसेंटेज है, तो मत डालना इसको, ठीक है। मतलब अच्छी परसेंटेज ऑलरेडी आपकी हो गई है, ठीक ठाक एवरेज परसेंट हो गई है, बट अगर आप बिल्कुल श्योर हो कि हाँ भाई मेरी तो अच्छी परसेंटेज आएगी आएगी, ठीक है, कॉन्फिडेंट नहीं हो तब तक मत डालना। अगर कॉन्फिडेंट हो तो बिल्कुल डाल दो, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। बहुत बार स्टूडेंट्स ऐसे ही डाल देते कि क्या पता मेरे मार्क्स बढ़ जाएं, ऑल्दो उनको पता होता है मैं जितना लिख के आया था उतने ही नंबर दिए, या मैं इतने अटेम्प्ट ही नहीं करके आया था तभी फेल हुआ है, पर फिर भी डाल देते हैं। तो वहाँ पे आपके लिए दिक्कत होगी, फिर आप कल को यूनिवर्सिटी को ब्लेम करोगे, तो वो गलती आपकी है, यूनिवर्सिटी की नहीं है। तो सोच समझ के जो है रीवैल्यूएशन को डालिएगा, कॉन्फिडेंट हो अगर कि पेपर ऐसा गया था। और एक चीज़ और करा करिए स्टूडेंट्स,
जब भी आप अपना लाइक अप्लाई कर देते हो, मतलब पेपर देते हो, आपके पास अपना एडमिट कार्ड होता है, जो आपका ऊपर सीरियल नंबर होता है ना आंसर शीट बुकलेट का, तो उसको हमेशा अपने एडमिट कार्ड पे उस पेपर के आगे लिख लिया कीजिए कि मेरी बुकलेट का नंबर ये था, ठीक है। कहीं वो एक्सचेंज में किसी और के मार्क्स ना लगे हो, तो ये आपको फ्यूचर रेफरेंस में जो है बिल्कुल हेल्प करेगा, राइट। अगर आप अपनी 500 रुपये देकर कॉपी का वो भी निकलवाते हो, लाइक आपने ये चीज़ें करी थी, ठीक है, उसका फोटोकॉपी आती है आपके पास आपके एड्रेस पे, तो ये आपको हेल्प करेगा कि वही वाली बुकलेट है या नहीं है। क्योंकि फ्रंट पेज तो वो लोग भेजेंगे नहीं, अंदर का कंटेंट भेजेंगे, तो प्रूफ आपके पास रहेगा कि भाई मेरा नंबर तो जो है प्रॉपरली ये था। क्योंकि हम भूल जाते हैं, लिखते नहीं है, तो सीरियल नंबर क्या था आंसर बुकलेट का। तो हमेशा अपने एडमिट कार्ड में उस पेपर के आगे लिख लो मेरी इस आंसर बुकलेट का नंबर ये था, इसमें मैंने पेपर दिया था। सप्लीमेंट्री शीट लिए तो उनका भी सीरियल नंबर जो है आप हमेशा कर लो। वैसे तो सप्लीमेंट्री शीट CRSU देता नहीं है, पर अन्य कोई एग्जाम आप देते हो किसी और यूनिवर्सिटी में, तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी ये चीज़। तो ये हमेशा करना, ये आपको अगर कोई भी बाद में जाके आपके साथ दिक्कत होती है तो उसमें बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो के लिए यही जानकारी आप सभी को देनी थी। कोई भी दिक्कत हो रीवैल्यूएशन से रिलेटेड तो कमेंट कर दीजिएगा, एक और वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश रहेगी। साथ में एक एग्जीक्यूटिव का नंबर भी मैं जोड़ रही हूँ। वैसे तो ये काम खुद से ही करिएगा, पर अगर आप असमर्थ हो, खुद से ना कर पाए, तो सर हैं, थोड़े बहुत चार्जेस वो लेते हैं, और उसके आपको क्या होगा, आप वो आपका ये प्रोसेस कर देंगे, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी में अगर आप जाके कर लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट प्रोसीजर रहेगा। अदरवाइज दूर रहते हैं तो बाय लाइक पोस्ट कर सकते हैं, पर जो हरियाणा में रहते हैं उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी बाय हैंड ही जाके कर दो, राइट। दिल्ली वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, एक दिन के लिए घूमना फिरना हो जाएगा। बाय हैंड जो काम हो जाता है वो पोस्ट वगैरह से भी लाइक उतना अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, तो जाके करिएगा, ठीक है। अगर नहीं जा सकते हो और अदर किसी स्टेट से हो, कोई और परेशानी है, तो बाय पोस्ट भेज दो। उसमें ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, पर हाँ हमेशा कहते हैं ना, हाथ से करा हुआ काम जो आपका खुद का होता है उसकी तो बात ही अलग होती है। तो ये चीज़ रहेगी, आप जाके रिसीविंग भी ले लोगे कि भाई ये चीज़ें आपने दी है। रिसीविंग के बिना कभी कोई काम मत करना, रिसीविंग हर चीज़ में हर जगह लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई दे ना दे, कोई लालच देगी नहीं भाई हो जाएगा काम, जुबान से कही हुई बात की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, कोई भरोसा नहीं होता है। लिखित में सब कुछ ले, रिसीविंग ले, बकायदा डेट के साथ ले, सिग्नेचर के साथ ले। ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड आप सभी का रिजल्ट कैसा रहा कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, किस प्रकार से चैनल ने आपकी सहायता करी। बाकी स्टूडेंट्स को भी रिव्यूज़ ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद।